हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप इस टॉपिक को देख रहे हैं एक्सरे प्रोडक्शन, आपको पता लग गया होगा कि मैं आपको एक्सरे प्रोडक्शन के बारे में आज बताने जा रही हूँ। तो वैसे तो सभी को ही पता लग गया होगा अभी तक कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है। जब कैथोड से एनोड की ओर, ठीक है, कैथोड से एनोड की ओर से जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो उसके बाद एनोड पर टकरा करके क्या होता है, एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ है जो कि अभी तक सबको पता लग गई होगी, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज में मैंने बताया था कि उस समय जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहे थे, कंडक्शन ऑफ कैथोड रेस को देख रहे थे, उस पर स्टडी कर रहे थे। तो इतना आपको पता है कि कैथोड से एनोड की ओर को जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एनोड पे टकरा करके फिर एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। अब लेकिन बेसिकली इसके अंदर है क्या चीज़, ठीक है। तो डेप्थ में क्या है, डेप्थ में जाने के लिए हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे और साथ साथ नोट्स भी पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, एक्सरे प्रोडक्शन, द प्राइमरी फंक्शन of the X-ray imaging system is to accelerate electrons from the cathode to the anode in the X-ray tube। तो जैसे अभी मैंने बताया कि एकदम जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का एसिलेरेशन है। कहाँ से कहाँ को, कैथोड से एनोड की तरफ को, ठीक है। और किसके अंदर, एक्सरे ट्यूब के अंदर। द थ्री प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ एक्सरे इमेजिंग सिस्टम, अब इसके लिए एक्सरे इमेजिंग सिस्टम के जो 3 पार्ट्स हैं वो भी पता होने चाहिए। ये क्या है, द ऑपरेटिंग कंसोल, हाई वोल्टेज जनरेटर एंड एक्सरे ट्यूब। All are designed to provide a large number of electrons with high kinetic energy focused to a small spot on the anode। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एसिलरेट हो रहे हैं उन सब की एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, कैथोड से एनोड की ओर को मूव कर रहे हैं। तो मूवमेंट के कारण उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद वो एनोड पर एक स्मॉल स्पॉट पर फोकस जो हो रहे हैं वहाँ पर टकरा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, एक्सरेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ आती है जो कि बहुत ही कॉमन है, सबको पता होनी चाहिए, लेकिन कई बार बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती है। तो वो है क्या, प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन। प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कैथोड से एनोड की ओर को इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से एनोड की ओर को मूव कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, हम प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हुए, ये प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन्स हुए। सो द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड कंस्टिट्यूट द एक्सरे ट्यूब करंट एंड समटाइम्स कॉल्ड प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स में जो कैथोड से एनोड की तरफ को मूव कर रहे हैं, इनमें क्या है, करंट है, ठीक है, इनमें करंट है, इनमें बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी है, और वो एनोड के एक स्मॉल स्पॉट पर फोकस्ड हो रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। When these projectile electrons hit the heavy metal atom of X-ray tube target, they transfer their kinetic energy to the target atom। अब देखो आगे क्या बोलता है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम मास, मतलब कि सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो सेम है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय रेजिंग द केवीपी। सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो सेम है, ठीक है। तो इस वजह से जब भी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया, ठीक, तो उसके साथ ही साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। As electron kinetic energy is increased, both the intensity means quantity and the energy क्या हुई, उसकी क्वालिटी हुई, of the X-ray beam are increased। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती है और उसकी एनर्जी भी बढ़ती है, सही है। एक्सरे बीम की जो इंटेंसिटी और एनर्जी दोनों की दोनों बढ़ जाती है। अब ये कैसे बढ़ती है, चलो मैं बताती हूँ। देखो क्या कहा कि कैथोड से एनोड की ओर को इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जब यहाँ पर KVP, किलो वोल्टेज पीक,
ठीक है। जब हम इसको बढ़ाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि इनमें मोशन क्या होगा, और ज़्यादा तेज होगा, और ज़्यादा तेज़ी से ये एनोड के जो स्मॉल फोकल स्पॉट है उस पे जा कर के हिट करेंगे ये प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और जैसे जैसे हम इसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितनी ज़्यादा केवीपी देंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आगे को मूव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आगे को मूव कर रहे हैं। तो एक सेकेंड में अगर अभी इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर हम केवीपी मतलब वोल्टेज बढ़ा दिए तो एक सेकेंड में हमें कितने और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी हमने बढ़ा दी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो आगे को मूव करेंगे तो एक सेकेंड में हमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या होती है उसकी, एनर्जी। एनर्जी मतलब कि अगर हर एक में पहले कम एनर्जी थी, ठीक है, कम एनर्जी थी, जैसे कोई साइकिल चला रहा है, चलो कोई साइकिल चला रहा है, एक साइकिलिस्ट साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो ये चला रहा है, थकेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे मैराथन वगैरह दौड़ होती है तो उनमें क्या होता है, कहीं पर कोई कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक रखी होती है पीने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह रखी होती है पीने के लिए, या कोई ORS रखा होता है, इलेक्ट्रोलाइट रखा होता है। तो उससे क्या होता है, जैसे ही ये साइकिलिस्ट इसको पीता है उसको और ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, और ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है और ये और ज़्यादा तेज़ी से आगे को मूव करने लगता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी है। इलेक्ट्रॉन्स का जो ORS है वो क्या है, इसकी KVP है, मतलब इसकी जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा अमाउंट में बढ़ेंगे, उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और एनर्जी भी साथ ही साथ उनकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन की, जब हम KVP को बढ़ाते हैं तो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। द प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विथ आइदर द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और द न्यूक्लियर फील्ड ऑफ द टारगेट एटम। ठीक है, तो हम जब इसकी जो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, ये जो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है ये एनोड से टकरा रहा है। तो एनोड से टकरा रहा है, एनोड क्या है, एनोड पे जो टारगेट मटेरियल है, ठीक है, एनोड के टारगेट मटेरियल से ये टकराएगा। तो बीच में क्या होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स में क्या हैं, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन अलग हैं, ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अलग हैं। सही है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। सही, अब क्या है, इसकी एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, कम है, इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, जब ये प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन टारगेट मटेरियल के जो एटम है उससे क्या करेगा, उस पर टकराएगा। तो अगर एनर्जी कम है तो जो बाहर का जो है, ठीक है, आउटर साइडर जो है ऑर्बिटल शेल, उसके इलेक्ट्रॉन से जा कर के टकराएगा अगर एनर्जी कम है तो। और एनर्जी जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे जो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन, वो वैसे वैसे अंदर आते जाएगा जितनी इसकी हम एनर्जी बढ़ाते जाएंगे। तो या तो वो ऑर्बिटल शेल पे टकराएगा या फिर वो न्यूक्लियस पे जा कर के टकराएगा। ये किस पे डिपेंड करता है, ये एनर्जी पे डिपेंड करता है। द प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विथ आइदर द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और द न्यूक्लियर फील्ड ऑफ द टारगेट एटम। ठीक है, these interaction results in the conversion of electrokinetic energy into the thermal energy and electromagnetic energy in the form of infrared radiations and X-rays। तो जब ये टकराया तो दो तरीके से जो इलेक्ट्रॉन, प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका दो तरीके से क्या हुआ, लॉस हुआ। वो लॉस किस तरीके से हुआ, एक तो हीट के फॉर्म में हुआ, एक तो हीट निकली उससे, ठीक है, जैसे यहाँ पर टकराव होगा वहाँ पर क्या होगा, एक तो हीट निकलेगी, दूसरा क्या होता है, दूसरा इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रही है और साथ ही साथ क्या निकल रही हैं, एक्स रेज भी बन रही हैं।
सही है, एक्सरेज भी बन रही है। अभी हीट कैसे निकलती है? हीट कैसे निकलती है? जब हम अपने हाथों को आपस में, दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, किसी सरफेस पर रगड़ेंगे, हाथों को आपस पे रगड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये हमारे हाथ जो है गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे हमें पता लगता है कि जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो क्या होती है, हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी निकल रही हैं और एक्सरेज भी निकल रही है। अब कितनी एक्सरेज निकलती हैं? एक्सरेज केवल 1% ही निकलती है, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशंस भी क्या है, ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हीट, हीट की ही फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या है, हीट कितनी निकल रही है, 99% लगभग हीट निकलती है और केवल 1% एक्सरेज निकलती है, जिससे कि हमारी एक्सरेज फिल्म बनती है। एक्सरेज जो दिखती है बॉडी से, जो टकराती है, वो कितना है, केवल 1%, और वही बहुत हार्मफुल होती है। तो अभी का लेक्चर केवल इतना ही है।